हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय पांडा 2.0। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको क्वालिफाई करवाएगा एचपी टेट, वो भी कम समय में एंड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड ये सब सच है क्योंकि हमने इस वीडियो के साथ अटैच किया है एक प्रूफ जिस पे आप यकीन कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना। आज हम आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहे हैं, बिकॉज मैंने खुद ही एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो भी 10 से 15 दिन के बीच में एंड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी अलोंग विद माय बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे एंड दे हैव गिवन मेनी अटेम्प्ट्स, तो उनको हेल्प करने के लिए हमने बनाई है ये वीडियो ताकि आप भी अपना ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सको, वो भी कम समय में। सो लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एंड वो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। कोई भी एग्जाम देने से पहले वी मस्ट नो आवर पेपर, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं पेपर में क्या क्या सेक्शन आ रही है, किस सेक्शन से हम स्कोर कर सकते हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो टीजीटी का जो ये एचपी टेट का पेपर होता है उसमें आती है 4 सेक्शन, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 सभी बच्चों के लिए कॉमन है, बेशक वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो। और उस सेक्शंस में आती है फर्स्ट सेक्शन में 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हमें चाइल्ड साइकोलॉजी से, जो हमने बीएड में ऑलरेडी पढ़ी है। एंड जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिमाचल प्रदेश का बहुत सा पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। कैसे प्रिपेयर करना है वो सब भी मैं बताऊंगी आपको डिटेल्स में। एंड जो 3rd एंड 4th सेक्शन है वो आ जाती है स्पेशलाइजेशन, लाइक आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी बैचलर्स में। अगर आपने बैचलर्स इन आर्ट्स की है तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे 3rd और 4th यूनिट के इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल स्टडीज। अगर आपकी बैचलर्स नॉन मेडिकल में है तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन मेडिकल में है तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब इन सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना 2 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन से आएंगे 60 क्वेश्चन और दूसरी सेक्शन से आएंगे 30। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर टीजीटी मेडिकल, देन 60 क्वेश्चंस आएंगे आपको बॉटनी एंड ज़ूलॉजी से एंड 30 क्वेश्चन आएंगे आपको केमिस्ट्री से। सो इसमें मिलता है आपको एक प्लस पॉइंट। अगर आपकी बैचलर्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यू कैन इजिली स्कोर 90 मार्क्स, एंड वो ही बना था मेरे एक प्लस पॉइंट। और अगर आपकी बैचलर्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तब भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आते हैं, बिकॉज हमें करना है 90 मार्क्स ऑब्टेन। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। नो दी स्ट्रैटेजी, बट स्ट्रैटेजी वी कैन यूज टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सबसे पहले वो एरिया फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ। इफ आई गिव माय केस, माय स्ट्रेंथ वाज बायोलॉजी, सो मैंने वो एरिया टारगेट किया था, लाइक ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, जिससे ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन आए थे, एंड केमिस्ट्री जिससे 30 क्वेश्चन आए थे। तो मेरा मेन एरिया जो मैं रिवाइज कर रही थी वो ये दोनों सब्जेक्ट्स। चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने बीएड में पढ़ा था, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड होते हैं, दैट यू कैन अटेम्प्ट, तो वो प्लस पॉइंट बन जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, लाइक थ्योरी, कि ये थ्योरी किसने दी थी, वो थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, फादर ऑफ दिस थ्योरी। तो ऐसे जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी रिवाइज करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर वो क्वेश्चन भी कर लो 10 और 10 क्वेश्चन तुम करंट अफेयर में टारगेट कर लो, तो यू कैन इजीली लैंड ऑन अ सेफ स्कोर, ठीक है। तो टारगेट करो 100 मार्क्स, जिसमें से 2 सब्जेक्ट अपने स्ट्रेंथ ले लो, like I took botany, zoology and chemistry, ठीक है। और एक सब्जेक्ट कुछ ऐसा ले लो जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता हो, पर थोड़ा बहुत भी अगर तुम पढ़ो तो कर सको। इन केस अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बीएड के है, लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, वो 30 मार्क्स आपको गेन करेंगे। उसके बाद 60 मार्क्स का कोई और सब्जेक्ट कवर करो। सारे सब्जेक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है, कम टाइम में वो ही कवर करो जो कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए वी नीड 90 मार्क्स। देन कम्स हमें क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। प्रिपेयर अपने 100 मार्क्स करो, बट अटेम्प्ट 150 मार्क्स करो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देयर आर चांसेस कि क्या पता उन 100 में से तुम कुछ गलत कर दो,
तो अगर 150 में से 50 और अटेम्प्ट किए होंगे तो तुम इजीली वो प्लस जो लूज किया था तुमने वो गेन कर लोगे। एंड देयर इज इनफ टाइम, 2.5 आवर्स तुम्हें मिलते हैं, तो उसमें इजीली पेपर सॉल्व हो जाता है। तो टाइम की कमी नहीं होती। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट फर्स्ट। अब सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, क्या मटेरियल फॉलो करें? सो द रिसोर्सेज यू शुड फॉलो व्हाइल प्रिपरेशन वाज केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड zoology के लिए आई प्रेफर्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। बस एनसीईआरटी से अपने बेसिक क्लियर कर लो, जिससे तुम 60 में से अप्रोक्स 55 मार्क्स ला सकते हो अगर आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली। सेकेंड, केमिस्ट्री के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी बुक तो इम्पोर्टेंट है। अगर 11th 12th की एनसीईआरटी नहीं कवर कर पा रहे तो एटलीस्ट 8th 9th 10th की कवर कर जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक्स भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के भी होते हैं। तो क्वेश्चंस 8 9 10 से भी पिक कर सकते हैं और क्वेश्चन 11 एंड 12 से भी कर सकते हैं। देन कम्स करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं क्या करती थी, करंट अफेयर वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग पोर्शन, जीके एंड करंट अफेयर। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स कभी कभी बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि बायोलॉजी zoology केमिस्ट्री पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट में जाने के लिए आई यूज्ड टू रीड करंट अफेयर्स इन जीके फ्रॉम द साइट्स, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए बीएड की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मार्क्स का ये सेक्शन आना है, तो पूरी बीएड की बुक पढ़ने लगोगे इतना तो वो वेस्ट जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ वो ही चीज़ पढ़ो जो पेपर में पूछी जाती है, लाइक थ्योरीज। और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है टू आइडेंटिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करो कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पिक किए गए हैं। आपको हमारे पास मेडिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स। एवरीडे अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, इसने मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि जब तक हमें आइडिया नहीं होगा ना कि कितना मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, ठीक है, तब तक हमारी प्रिपरेशन वेस्ट है। तो मॉक टेस्ट मैं जरूर दे देती थी, जिससे मुझे आइडिया लग जाता था कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर रही हूँ और इसमें मुझे अभी और कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप कुछ ऐसे अकाउंट्स एंड चैनल फॉलो कर सकते हो जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक HP न्यूज के बारे में बताते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि अभी किसने मेडल जीता है। तो ये सब नॉलेज इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई HP टेट। लास्ट थिंग ये है सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैंने फॉलो किए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट के लिए मैंने बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट यूज की थी, जिसमें HP टेट के मॉक टेस्ट मिल गए थे मुझे। स्टैटिक जीके, जैसे कि रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, लार्जेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बैंकर्स अड्डा की साइट फॉलो की थी, जहाँ में मुझे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिल गए थे। एंड जीके टुडे में भी मुझे करंट अफेयर्स मिले थे। सो HP टेट की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें इतनी हाई लेवल की करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करने, नॉर्मल सी करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं जो आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सो डू वॉच आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट या क्वेरी, डू कमेंट इट। एंड थैंक्स फॉर watching this video. Like and subscribe please.